एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमारा फंक्शन कब होता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। क्लियर? आप लोग प्रैक्टिस भी किए होंगे। चलिए साथ में इस लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर के प्रैक्टिस करते हैं ताकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट में पूरी तरह से जो है पकड़ बन जाए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस लेकर के साथ में प्रैक्टिस करें। चलिए क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द इंटरवल्स on which the function fx is equal to log 1 plus x minus x by 1 plus x is strictly increasing और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है कि अगर कोई फंक्शन हमारा fx गिवन है log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, fx इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, तो हमें वो इंटरवल जो है फाइंड आउट करना है जिस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। ठीक है, कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है और किस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? तो चलिए क्या है आपका प्रोसेस आपका कि fx जो गिवन है उसको ले लेते हैं। तो fx इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, f डैश x फाइंड आउट करें। तो log क्या हो जाएगा आपका 1 बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, फिर x बाई 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, x बाई 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव। तो हमने जो है डेरिवेटिव चैप्टर में ही आपको बताया है कि अगर हमारा कोई फंक्शन u बाई v के फॉर्म में हो, जहाँ पे u और v दोनों x के फंक्शन हो, तो x के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अप्लाई करें तो v दैट मीन्स 1 प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस यू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स 0 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? क्या है हमारा कि x बाई 1 प्लस एक्स जो है u बाई v के फॉर्म में है, तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है कि d बाई डी एक्स u बाई v, तो क्या होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई v स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब क्या हो गया आपका f डैश x इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपका 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? आप इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका 1 प्लस एक्स माइनस 1 कैंसिल, तो एफ डैश एक्स मिल गया एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हमें वो इंटरवल जो है फाइंड आउट करना है जिसमें हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वही हमारा क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट और डिस्क्रीट पॉइंट होता है। तो x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मिल गया आपका, x इज इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन ले लेंगे, इसमें जो हमारा x इज इक्वल टू 0, तो इससे दो इंटरवल बनेगा, एक 0 टू इन्फिनिटी, एक माइनस इन्फिनिटी टू 0।
तो दो इंटरवल बन गया, एक माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और एक इंटरवल बन गया जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन इंटरवल्स में देखेंगे कि हमारा एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन जीरो है। तो चलिए एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होगा, किस इंटरवल में, x बिलोंग्स टू, एक इंटरवल आपका है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में, ठीक है, हम एफ डैश एक्स रखें। एफ डैश एक्स क्या है, x बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में हम कोई भी वैल्यू ले लें, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, कोई भी वैल्यू लें, तो देखें कि अगर हम निगेटिव यहाँ पे नंबर लेते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निगेटिव है तो हमारा क्या होगा, लेस देन जीरो। ठीक है, अब एफ डैश एक्स का वैल्यू इन इंटरवल x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, तो जीरो टू इन्फिनिटी दैट मीन्स x का वैल्यू पॉजिटिव और ये परफेक्ट स्क्वायर है तो पॉजिटिव है ही, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स क्या होगी आपका, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ठीक है, क्या है आपका, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, कि x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, नोट कर लें। तो हमारा गिवन फंक्शन था कि एफ एक्स इज इक्वल टू log वन प्लस एक्स माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स, तो हमें वो इंटरवल फाइंड आउट करना था जिसमें हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग जो है फंक्शन हमारा होगा जब हमारा इंटरवल क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी होगा, और जब डिक्रीजिंग होगा जब हमारा इंटरवल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, और जीरो टू इन्फिनिटी में हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्लियर, नोट कर लें। चलिए, ये जो है पी वाई क्यू था, क्वेश्चन आपका क्या था, पी वाई क्यू 2000C। क्लियर, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कास एक्स। ठीक है, क्या फंक्शन आपका गिवन है कि साइन एक्स माइनस कास एक्स हमारा कोई अगर फंक्शन हो जिसमें x जो है 0 और 2 पाई के बीच में हो। ठीक है, क्या है फंक्शन आपका कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कास एक्स वेयर 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई। ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, हमें जो है फाइंड आउट करना है इंटरवल, कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कास एक्स वेयर एक्स जो है लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, अब पी वाई क्यू है ये क्वेश्चन, पी वाई क्यू है 2000C 9 and 11। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करें कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जबकि x हमारा जो है किसके बीच में है, 0 से 2 पाई के बीच में है। फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या है फंक्शन आपका कि एफ एक्स माइनस साइन एक्स फंक्शन है। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले जो है हमें फाइंड आउट करना है कि डी एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यहां से मिल गया आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं आप, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से मिल गया कि साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो यहां से मिल गया tan x इज इक्वल टू -1।
ठीक है। अब tan का वैल्यू जो है, tan का वैल्यू माइनस किस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू जो है निगेटिव होता है। ठीक है, हमें 0 से 2 पाई के बीच में लेना है एंगल। तो एक एंगल होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और एक एंगल जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो x का वैल्यू जो होगा, x का वैल्यू किन किन के लिए -1 होगा, एक तो tan 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4, और एक जो होगा 7 पाई बाई 4 के लिए होगा, 7 पाई बाई 4 के लिए होगा। क्लियर। अब जो है, अब पॉइंट ले लें, एक हमारा क्या हो गया 3 पाई बाई 4 और एक पॉइंट क्या हो गया 7 पाई बाई 4। तो इससे इंटरवल बन गया, एक इंटरवल क्या बनेगा 0 है, ये क्या है 0 है, 0 से 2 पाई। ठीक है, तो एक इंटरवल बन गया 0 to 3 पाई बाई 4 और एक इंटरवल बन गया आपका 3 पाई बाई 4 to 7 पाई बाई 4 और एक इंटरवल बन गया 7 पाई बाई 4 to 2 पाई। क्लियर। तो इस क्रिटिकल पॉइंट से 3 इंटरवल्स हमको मिल गया, 3 इंटरवल मिला 0 to 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 to 7 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4 to 2 पाई। ठीक है, अब इन इंटरवल्स में हम f डैश x का वैल्यू देखेंगे कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, दैट मीन्स ग्रेटर है या लेस है। तो अगर ग्रेटर होगा dy/dx, दैट मीन्स f डैश x अगर ग्रेटर हो तो उस समय क्या होता है इंक्रीजिंग होता है। तो चलिए देखें f डैश x क्या होगा, कि f डैश x क्या होगा, किस इंटरवल में देखना है हमें, x बिलोंग्स टू, एक एक इंटरवल में चेक करें 0 to 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो 0 to 3 पाई बाई 4 के बीच में f डैश x क्या है cos x प्लस sin x है, 3 पाई बाई 4 मीन्स 135। चलिए 120 ही ले लेते हैं, 120 लें तो cos 120 -1/2 -1/2। ठीक है, फिर sin 120 33/2 √3/2 इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा -1 प्लस √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। ठीक है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो हमारा f डैश x जो है ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा किस इंटरवल में 0 to 3 पाई बाई 4 इंटरवल में। ठीक है, दैट मीन्स f डैश x हमारा जब ग्रेटर हो गया 0, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to 3 पाई बाई 4। क्लियर। अब f डैश x का वैल्यू देखें किस इंटरवल में, x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 4 to 7 पाई बाई 4। अब इसमें देखें, इसमें क्या होगा, तो 3 पाई बाई 4 मीन्स 135। ठीक है, 135। 7 पाई बाई 4 मीन्स 315। तो इसके बीच में जो है हमें कोई एंगल लेना है। ठीक है, तो इसके बीच में एंगल अगर हम पाई ही ले लें, क्या ले लें पाई 180 पाई ले लें तो cos पाई -1 और sin पाई 0, दैट इज इक्वल टू लेस देन 0। तो हमारा f डैश से क्या हो गया लेस देन 0, x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 4 to 7 पाई बाई 4, कि इस इंटरवल में हमारा जो है f डैश x क्या है लेस देन 0 है। ठीक है, अब देखें f डैश x जो है इस इंटरवल में क्या होगा 7 पाई बाई 4 to 2 पाई। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया आपका 0 to 3 बाई 4 में पॉजिटिव, 3 पाई बाई 4 to -3 पाई बाई 4 में निगेटिव, और f डैश x इसमें देखें 7 पाई बाई 4 और 2 पाई में 315 और 360 के बीच में 333 ले लेते हैं। ठीक है, 330 ले लेते हैं। अब देखें f डैश x का वैल्यू, तो cos 330 का वैल्यू क्या होगा, cos का फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, और पॉजिटिव होगा तो √3/2। अब जो है साइन का निगेटिव होता है और इसका जो है 1/2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो हमारा मिल गया कि f डैश x जो है ग्रेटर देन 0 है ऑन इंटरवल x बिलोंग्स टू 7 पाई बाई 4 to 2 पाई। ठीक है, तो इस जब जो है हमारा f डैश x ग्रेटर हो तो उस कंडीशन में इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकला कि fx इज स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू किस किस में है आपका 0 3 पाई बाई 4 यूनियन 7 पाई बाई 4 2 पाई। ठीक है, तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। अब जो है इसके लिए देखें, इसके लिए क्या है, इसमें जो है हमारा क्या मिल गया, लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो के लिए हमारा क्या होगा फंक्शन कि f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 4 to 7 पाई बाई 4। क्लियर। क्या हो गया आपका कि इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। क्लियर, नोट कर ले। तो हमारा क्वेश्चन था कि f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कास एक्स हो, जहां पे x हमारा जो है डिफाइन है 0 से 2 पाई के बीच में। तो उस कंडीशन में हमें वो इंटरवल फाइंड आउट करना था जिसमें हमारा जो है फंक्शन क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो है किस इंटरवल में होगा, 0 to 3 पाई बाई 4 यूनियन 7 पाई बाई 4 to 2 पाई, और डिक्रीजिंग होगा ऑन इंटरवल x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 4 to 7 पाई बाई 4। क्लियर, नोट कर ले। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x। क्या आपका फंक्शन कि f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x, सो दैट the function f(x) is equal to tan inverse cos x plus sin x, यह हमारा फंक्शन है। ठीक है, क्या करना है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन on the interval 0 to पाई बाई 4। ये PYQ है 2007। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका कि हमें ये दिखाना है कि जो फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x इंटरवल 0 to पाई बाई 4 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। चलिए फंक्शन ले, फंक्शन क्या है हमारा, f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x, और अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके जो है हमें किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है f(x) फाइंड आउट करते हैं। तो f(x) क्या होगा, tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि x नहीं है तो बाई चेन रूल अब इसका होगा, तो cos का क्या हो जाएगा आपका माइनस sin x, और sin का क्या हो गया आपका cos x। तो यहां से मिल गया कि cos x माइनस sin x बाई 1 प्लस cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, तो यहां से हो गया आपका cos x माइनस sin x बाई 1 प्लस 1 प्लस sin 2x। ठीक है, तो यहां से हो गया आपका cos x माइनस sin x बाई 2 प्लस sin 2x। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 0 to पाई बाई 4 इंटरवल में, इसमें जो है इंटरवल हमारा गिवन है कि 0 to पाई बाई 4 में हमें दिखाना है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है y इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। तो इसमें जो है हम f(x) देखेंगे कि 0 और पाई बाई 4 इंटरवल में पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो चलिए रखें इसमें 0 to पाई बाई 4 के बीच में कोई भी। ठीक है, क्या ले लें, 30 ले लेते हैं, 30। तो cos 30 क्या होगा √3/2, sin 30 क्या होगा 1/2,
और ये 2 प्लस साइन एक्स जो है ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव। और ये अंडर 3 माइनस 1/2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होगा ऑन इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/4। दिस इम्प्लाई दैट एफ एक्स इज strictly increasing function on interval x belongs to 0 to π/4, hence proved। यही प्रूव करना था। क्लियर? क्या क्वेश्चन था आपका कि so that the given function f(x) is equal to tan inverse cos x plus sin x is strictly increasing function ऑन इंटरवल 0 to π/4। ठीक है, तो हमने जो है फंक्शन लिखा है f(x) इक्वल tan इनवर्स cos x प्लस sin x, f डैश x फाइंड आउट किया, f डैश x मिल गया आपका cos x माइनस sin x बाई 2 प्लस sin x। अब इस इंटरवल में 0 to π/4 इंटरवल में f डैश x का वैल्यू फाइंड आउट किया ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। दिस इंप्लाई दैट f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन x बिलोंग्स टू 0 to π/4। क्लियर? नोट कर ले। चलिए एक क्वेश्चन और देख ले, और क्वेश्चन एक देख लें कि सो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log sin x। हमारा क्या है फंक्शन कि f(x) इज इक्वल टू अगर जो है log sin x हो, ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन इंटरवल 0 to π/2 और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा π/2 to π। क्या है आपका कि so that the function f(x) is equal to log sin x is strictly increasing function on x belongs to 0 to π/2। दैट मीन्स 0 और π/2 के बीच में हमारा जो फंक्शन है वो log sin x क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और सेकेंड आपका है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन x बिलोंग्स टू π/2 to π। क्लियर? चलिए शो करें, इसको दिखाएं कि हमारा जो है log sin x जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू log sin x 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और π/2 से π के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? तो f(x) इज इक्वल टू log sin x, f(x) इज इक्वल टू log sin x। आप क्या करें, f डैश x फाइंड आउट करें, तो f डैश x। अब log sin x का डेरिवेटिव, log का क्या होता है 1/, तो 1/ sin x, चूंकि log x ना होकर के sin x है तो बाई चेन रूल sin x का क्या होगा cos x। तो यहां से मिल गया आपका f डैश x इज इक्वल टू cot x। ठीक है, अब f डैश x का वैल्यू जो है देखेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, किस इंटरवल में 0 to π/2 में। तो 0/π/2 में cot का वैल्यू, cot का 0 to π/2 के बीच में cot का x का कोई वैल्यू ले, 45 ही ले ले, 60 ले ले, 30 ले ले, तो सब क्या होगा, चूंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है cot, तो ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स f(x) इज strictly increasing function on x belongs to 0 to π/2। क्लियर? अब f डैश x देखें कि इस इंटरवल में x बिलोंग्स टू π/2 टू π के बीच में हमारा फंक्शन क्या है, f डैश x का वैल्यू क्या है, तो f डैश x का वैल्यू π/2 से π के बीच में, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में काट का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, दैट मीन्स लेस देन 0। दिस इंप्लाई दैट f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। f(x) क्या है हमारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना है। क्लियर? क्या हमें दिखाना था कि f(x) इज इक्वल टू log sin x जो है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन द इंटरवल 0 to π/2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन इंटरवल π/2 to π। क्लियर? देख लें, नोट कर लें। चलिए एक क्वेश्चन जो है और देख लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द इंटरवल्स। क्या है क्वेश्चन आपका कि फाइंड द इंटरवल्स find the intervals on which the function fx is equal to x plus 2 into e to the power minus x। क्या है फंक्शन आपका कि fx is equal to x plus 2 e to the power minus x is strictly increasing function। इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और सेकंड आपका है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। चलिए देखें फंक्शन हमारा क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 6, ठीक है। हमें जो है वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिस इंटरवल में ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ई टू द पावर माइनस 6 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। तो चलिए अब इसके लिए क्या करें, एफ एक्स हमारा गिवन है एक्स प्लस 2 ई टू द पावर माइनस 6। अब एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में हमने बताया है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो तो उसका जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब e टू द पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका कॉमन, तो e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ से मिल गया माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ से मिल गया e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1, तो माइनस एक्स प्लस 1 e टू द पावर माइनस, ठीक है। एफ डैश एक्स मिल गया, क्या मिल गया आपका एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसके लिए हमको इंटरवल चाहिए, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ता है, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करें, तो माइनस एक्स प्लस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 लिखें तो क्या मिलेगा यहाँ से एक्स प्लस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, but e to the power minus 6 does not equal to 0. This implies that x plus 1 must be equal to 0. प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है उसका 0 है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का 0 दिया है, ठीक है। तो उसमें e टू पावर माइनस 6 तो 0 है नहीं, दैट मीन्स x प्लस 1 जो है मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से मिल गया x इज इक्वल टू माइनस 1। अब नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे जो इस पॉइंट को लोकेट कर ले माइनस 1, तो हमारा दो इंटरवल बनेगा, एक माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 और एक इंटरवल बनेगा माइनस 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर। अब इन दोनों इंटरवल्स में हम देखेंगे कि हमारा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग किस में है और डिक्रीजिंग किस में है। क्लियर। तो चलिए एफ डैश एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करें, तो एफ डैश एक्स जो है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 में देखें, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 में एफ डैश एक्स ये है, इसमें रखें। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 के बीच में कोई रियल नंबर रखें, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 कुछ भी लिखें, ठीक है। तो चलिए एक्स का वैल्यू जो है हम माइनस 2 ही लिख देते हैं, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। और ई टू द पावर माइनस 2 लिखे हैं तो ई स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा निगेटिव, पॉजिटिव मिलेगा, क्या मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू किस में, इस इंटरवल में माइनस 1 टू इन्फिनिटी। अब माइनस 1 टू इन्फिनिटी के बीच में कोई भी रियल नंबर अगर 0 लिख लें तो 0 प्लस 1 निगेटिव ई टू द पावर माइनस 0 1 दैट इज इक्वल टू निगेटिव, तो लेस देन 0। दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, यहाँ से मिल गया कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, ठीक है। और यहां से मिल गया कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू इन्फिनिटी।
क्लियर नोट कर लें। तो ये हमारा इंटरवल हो गया कि -∞ to -1 के बीच में जो हमारा फंक्शन एफ एक्स गिवन एक्स प्लस टू इंटू टू पावर माइनस एक्स, वो स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और -1 to ∞ इंटरवल में हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू ई टू पावर माइनस एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। तो ऐसे जो है हम किसी भी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से दिखाते हैं, और उसमें जो है हम यह भी फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो है फंक्शन गिवन फंक्शन है वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। तो इस तरह से जो है हमने जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।